नमस्कार प्रिय मित्रों, आपके अपने ज्योतिष चैनल वेदांग ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं आप सभी के लिए ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने वाला हूं। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोगों तक ज्योतिष पहुंच सके और वे ज्योतिष के बारे में जान सके। मित्रों, हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को एकदम स्टार्टिंग स्टेज से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक आप सभी लोगों को ज्योतिष के बारे में बताएंगे और आप सब बड़ी आसानी से, बहुत ही सरलता से आप लोग ज्योतिष को सीख पाएंगे। मित्रों, आज हम कुंडली के 12 भावों के बारे में जानेंगे। मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। मित्रों, बात करेंगे प्रथम भाव की। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। लग्न से देखा जाए तो आपके शरीर की बनावट कैसी होगी, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका स्वभाव, रंग, रूप, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, जीवन जीने का जो तरीका होता है वो कैसा होगा, इन सभी का विचार जो है जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न से किया जाता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में लग्न बली हो एवं लग्नेश बली हो तो जीवन काल में ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहता है और जीवन काल में जो भी गोल सेट करता है उसे अचीव भी करता है। बात करेंगे द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव को धन का भाव कहा गया है। इस भाव से धन का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है, प्रारंभिक शिक्षा का विचार किया जाता है, व्यक्ति के संस्कारों का विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। द्वितीय भाव यह बताता है कि आपका परिवार कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, आपकी बचत कैसी होगी, यानी धन संग्रह करने की जो क्षमता है आप में कितनी होगी, ये आपका द्वितीय भाव बताता है। वहीं अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहों की स्थिति हो, दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति मधुर वाणी बोलने वाला, धन संग्रह करने वाला एवं संस्कारी होता है। मित्रों, बात करेंगे तीसरे भाव की। तीसरे भाव को पराक्रम का भाव कहते हैं। पराक्रम का विचार, साहस का विचार, छोटे भाई बहनों का विचार एवं संवाद कौशल का विचार जो है तृतीय भाव से किया जाता है। तृतीय भाव से अपने पड़ोसियों का विचार भी किया जाता है। बात करेंगे चौथे भाव की। मित्रों, चौथा भाव सुख का भाव है। इसे सुख का भाव कहते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से माता का विचार, सुख का विचार, भूमि, भवन, वाहन का विचार आदि चौथे घर से किया जाता है। मित्रों, यदि चौथा घर बली हो और चौथे भाव का स्वामी बली हो, शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो, तो ऐसे जातक को मानसिक सुख, जातक को भूमि, भवन, वाहन की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। वहीं अशुभ प्रभाव हो तो इन क्षेत्रों में कठिनाई होती है। मित्रों, ये हो गया चौथा भाव। बात करेंगे पांचवें भाव की। मित्रों, पांचवा भाव जो जन्म कुंडली का होता है उसे विद्या का भाव कहते हैं। आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपकी बुद्धि की क्षमता क्या होगी, यह पंचम भाव निर्धारित करता है। वहीं देखा जाए तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव से देखा जाए तो रचनात्मक चीजें, व्यक्ति रचनात्मक है अथवा नहीं, इसका विचार भी जो है पंचम भाव से किया जाता है। पंचमेश और पंचम भाव यदि बली हो तो ऐसे जातक क्रिएटिव यानी रचनात्मक होते हैं और ऐसे जातक बुद्धिमान, शिक्षा से युक्त, शिक्षित व्यक्ति होते हैं और इन्हें पुत्र आदि का सुख मिलता है, प्राप्त होता है। मित्रों, बात करेंगे छठवें भाव का। छठवां भाव जो है रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। मित्रों, छठवां भाव अगर देखा जाए तो व्यक्ति को कौन से रोग होंगे, व्यक्ति पर कर्ज होगा कि नहीं, व्यक्ति अपने शत्रुओं से किस प्रकार विजय प्राप्त करेगा,
इसका विचार जो है छठवें भाव से किया जाता है। छठवें भाव से प्रतिस्पर्धा का भी विचार किया जाता है। छठवें भाव से सेवा का विचार किया जाता है। नौकरी आदि का विचार भी छठवें भाव से ही होता है। यदि छठवां भाव बली हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु उसके सामने नहीं टिकते। ऋण आते हैं और ऋण जातक लेता है और ऋण से लाभ प्राप्त करता है। जातक को रोग नहीं होते हैं, और यदि होते भी हैं तो शीघ्रता से ही वे रोग समाप्त भी हो जाते हैं, यानी ठीक भी हो जाते हैं। देखा जाए तो मामा का विचार भी छठवें भाव से किया जाता है। मित्रों, बात करेंगे सातवें भाव की। सातवां भाव जन्म कुंडली के सातवें भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, साझेदारी का विचार किया जाता है, व्यापार का विचार किया जाता है, व्यापारिक साझेदारी का विचार किया जाता है। यदि सप्तम भाव और सप्तमेश बली हो तो जीवन साथी सुख देने वाला होता है एवं दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। व्यक्ति साझेदारी में कोई व्यापार आदि करके श्रेष्ठ लाभ को प्राप्त करता है। अब बात करेंगे आठवें भाव की। आठवां भाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमयी भाव है। इसे आयु भाव भी कहते हैं। आयु का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। दुर्घटना का विचार, अचानक होने वाली समस्याएं, अचानक होने वाले लाभ, अचानक होने वाले हानि का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र, परिवर्तन, विरासत, कंस्ट्रक्शन, देखा जाए तो इन सभी का विचार आठवें भाव से किया जाता है। यदि आठवां भाव बली हो तो ऐसा व्यक्ति रिसर्चर होता है, यानी खोजबीन करने वाला। ऐसे व्यक्ति अधिकतर गुप्तचर विभाग में पाए जाते हैं जिनका अष्टम भाव बली होता है। अष्टमेश और लग्नेश यदि बली हो और साथ में षष्ठेश भी बली हो और छठवां भाव भी बली हो तो ऐसे जातक जो है पेशे से गुप्तचर हो सकते हैं। मित्रों, अगर यहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ऐसा जातक तंत्र मंत्र में रुचि लेने वाला, ज्योतिष आदि का ज्ञान रखने वाला, यानी जो भी गुण विद्याएं हैं उनका ज्ञान रखने वाला होता है और दीर्घ आयु जातक को प्राप्त होती है। मित्रों, बात करेंगे जन्म कुंडली का नौवां भाव। जन्म कुंडली के नौवें भाव से भाग्य और धर्म का विचार होता है। उच्च शिक्षा का विचार होता है। पिता का विचार भी नवम भाव से ही करते हैं। गुरु का विचार भी इस भाव से किया जाता है। यहाँ शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा नवम भाव का स्वामी बली अथवा शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक का भाग्य बहुत अच्छा से साथ देता है, बहुत अधिक साथ देता है जातक का भाग्य, और ऐसा जातक जो है विरासत में बहुत सारी चीजें प्राप्त करता है। बात करेंगे दसम भाव की। दसम भाव कर्म का भाव है, पेशे का भाव है। जातक किस प्रकार के करियर में रहेगा, जातक को करियर में प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जातक का व्यवसाय कैसा होगा, जातक करियर में कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा, कितनी उपलब्धियां प्राप्त करेगा, यह दसम भाव से देखा जाता है। मित्रों, यहां यदि अच्छे ग्रह बैठे हों और दशमेश जो है शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हों, यानी शुभ ग्रहों के साथ दशमेश बैठे हों और शुभ ग्रह उन्हें देखते हों तो जातक का करियर प्रतिष्ठित होता है और वह अपने करियर में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मित्रों, बात करेंगे एकादश भाव की। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। इसे लाभ भाव भी कहते हैं, आय का भाव है। यहां से मित्रों का विचार किया जाता है। अगर एकादशेश बली है तो ऐसे जातक को मित्रों से लाभ होता है, दैनिक आय होता है ऐसे जातक के पास, और ऐसे जातक की इच्छाएं पूर्ण होती रहती हैं। ऐसे जातक का सामाजिक नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, समाज में जातक की अच्छी पैठ होती है। यहां शुभ ग्रह हो तो जातक को मित्रों से सहयोग एवं मित्रों से धन की प्राप्ति एवं मित्रों के द्वारा इच्छा पूर्ति होती है। मित्रों, बात करेंगे द्वादश भाव की, 12वें भाव की। मित्रों, 12वें भाव से 12वां भाव जिसे व्यय भाव कहते हैं, व्यय भाव एवं मुक्ति का भाव है, खर्च का भाव है, किसी भी चीज का के खर्च का भाव है। यह शैया का भी भाव है। बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे नींद नहीं आती है। यदि द्वादश भाव या द्वादशेश पाप प्रभाव में हो जाए या द्वादश भाव पाप प्रभाव में हो जाए तो ऐसे लोगों को नींद में
ऐसे लोगों की नींद में बड़ी खलल उत्पन्न होती है, ऐसे लोगों को नींद नहीं आती है। और कहीं चंद्रमा भी जो है अशुभ हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है ऐसे लोगों को। मित्रों, यह अस्पताल का भी भाव है, विदेश का भाव है। यहाँ यदि कोई अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह बलवान होकर बैठा हो या द्वादशेष शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हो, तो जातक व्यय करेगा परंतु अच्छे कार्यों में करेगा। व्यय करके भी जातक धनार्जन करेगा, जैसे किसी चीज में इन्वेस्टमेंट आदि करके वहां से लाभ कमाना आदि जो है द्वादश भाव से ही देखा जाता है। द्वादश भाव देखा जाए तो आध्यात्मिकता का भी है, तो आध्यात्म योग आदि का विचार भी जो है द्वादश भाव से ही किया जाता है। मित्रों, ये रही द्वादश भाव की जानकारी, और अगले वीडियो में हम जानेंगे राशियों के बारे में। राशियां क्या होती हैं, वो किस प्रकार कार्य करती हैं, कौन सी राशि कौन से ग्रह के द्वारा शासित है, ये सारी बातें हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।